मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। दानव जायंट की जो कहानियां तो पूरे दुनिया में फैली हुई हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ये जो दानव हमारे काल्पनिक कहानी में जो सच में हैं, लेकिन हमें सच में जानना है कि ये दानव जायंट लोग ये साधारण लोगों में से थोड़ा बड़ा लोग नहीं, वरन सचमुच में महान जो जायंट लोग, दानव लोग इस पृथ्वी पर रहते थे और अभी भी है। लेकिन ये बात छिपी हुई है। अब ये तस्वीर देखिएगा, ये 2002 में अमेरिकन जो सोल्जर्स ने ये गवाही दी थी। ये लड़ रहे थे अफगानिस्तान खंडाहार के क्षेत्र में, और वहाँ सर्चिंग कर रहे थे। तो उनसे एक करीब 3.6 मीटर के 13 फीट के जो जायंट मिले हैं। वो बिल्कुल लाल रंग के बाल रखे हुए थे और उसके जो उंगली जो 6 उंगली थी, उसकी वजह से एक जो अमेरिकन सोल्जर मारा गया। इसके बाद सोल्जर ने शूटिंग किया है और वो मरा। इसके बाद अमेरिकन जो सेना ने उस लाश को कहीं ले रखा है और ऊपर की तरफ से उनको ये आज्ञा दी गई कि इसको मत बताओ। ये लोग कुछ साल के लिए तो बिल्कुल खामोश होकर रहते थे, लेकिन बाद में उनके विवेक की वजह से इनको बोलना पड़ा। इसलिए ये बात आई है और अभी आम बात हो गई है। जो विकासवाद लोग हैं, इवोल्यूशनिस्ट, वे लोग इस फिनोमेना के बारे में वर्णन नहीं कर सकते। ये दानव कैसे आ सकता है, उनके जो थ्योरी से ये लोग पता नहीं सकते, इसलिए ये लोग छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है दानव कैसे शुरू हो गई है और उनके उत्पन्न होने के रहस्य के बारे में बताते हैं बाइबल। इसलिए आज दानव की जो कहानी जो बाइबल में लिखी हुई है, उत्पत्ति 6वें अध्याय पर हम मनन करते हुए परमेश्वर की शिक्षा पाना चाहते हैं। आज के वचन बाइबल की उत्पत्ति 6वें अध्याय 1 से लेकर 4। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदालों विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। उत्पत्ति 6वें अध्याय 1 से 2। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। शादी में अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं। पहले मोनोगमी, एक पति एक पत्नी। पोलीगमी, एक पति अनेक पत्नियां। पोलियांद्री, एक पत्नी अनेक पति। आज के जो दूसरे पद पोलीगमी के बारे में बताते हैं। एक पति और अनेक पत्नियां कैसे शुरू हो गई हैं। दो तहसील में से जो नीचे वाली, ये इंडिया के मिजोरम का एक आदमी और उनके पत्नियां और उनके संतान के तस्वीर है। 2011 में ये फोटो खींची गई है। 66 years old इंडियन मैन मिस्टर चाना और 39 wives, 94 children, 33 grandchildren। और ऊपर जो फोटो है, एक जो इंडियन लेडी प्रदर्शन कर रही है,
पोलीगामी के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। पोलीगामी डिस्ट्रॉयज पीस, लव एंड मर्सी इन मैरिज एंड फैमिली। ये पोलीगामी जो ऐसे सिस्टम सचमुच में घर के, शादी के अंदर, परिवार के अंदर शांति को और प्यार को और कृपा को बिल्कुल नष्ट करने वाले सिस्टम है। इस तरह विरोध कर रही है। कैसे ये पोलीगामी, ये शादी सिस्टम शुरू हो गई है? अगर ये पूछेंगे तो आज के बच्चे बताते हैं ये वास्तव में परमेश्वर की योजना नहीं है, मनुष्य ने बनाई है। कैसे शुरू हो गई देखिएगा। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है, सो उन्होंने जिस चीज को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। यहाँ जो परमेश्वर के पुत्र कौन? कुछ लोग इसको स्वर्गदूत समझते हैं, लेकिन स्वर्गदूत शादी तो नहीं करते हैं ना। इसलिए बाइबल के अनुसार क्या है, ये परमेश्वर के भक्त लोग हैं। वह लोग बिल्कुल आकर्षित हुए हैं स्त्रियों की सुंदरता के द्वारा, इसलिए जिस चीज को चाहा उनसे ब्याह कर लिया है। इसलिए बिल्कुल पत्नियां बनने लगी हैं। जो सचमुच में भक्त के रूप में जीवन जीना था, लेकिन वे परमेश्वर के इच्छा विरोध अपने अभिलाषा के अनुसार जीवन जिया। उसका परिणाम है यह पोलीगामी। भाइयों बहनों, जो काम, जो चीजें हमारे लिए अच्छा लगता है वो सब भला नहीं है। हमारे ब्याह जब करने से पहले हमें सोचना है, बोलने से पहले सोचना है, क्या परमेश्वर मेरे इस बात से, इस व्यापार से खुश होंगे कि नहीं। हमारे ये स्वभाव पाप से घिरे हुए हैं, इसलिए हमारे शरीर अभिलाषा से हम जीते रहेंगे, हमारा जीवन विचित्र हो जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा यानी उनके वचन बाइबल के अनुसार जीवन जिएंगे, हमारे जीवन पवित्र हो जाएंगे। अपनी आंखों की अभिलाषा के पीछे पीछे मत चलिएगा। अपनी दृष्टि को उठा के प्रभु यीशु को देखिएगा और परमेश्वर का दर्शन पा लीजिएगा। ये सिंपल सा पूछना है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, कितनी पत्नियों को दे दिया है? एक ही ना, सिर्फ हवा को दिया है। यही है परमेश्वर की इच्छा, मोनोगमी, एक पति और एक पत्नी और दोनों एक तन होना। यह परमेश्वर की इच्छा है, यही पवित्र है। बाइबल में मलाकी की किताब 2 अध्याय 15 से 16 आप पढ़ेंगे तो और गहराई से परमेश्वर की इच्छा समझ लेंगे शादी के बारे में। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थीं? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जबानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर ने क्यों एक आदमी के लिए एक स्त्री को पत्नी के रूप में दिया है? पवित्र संतान बनाने के लिए। 15वीं में क्या है? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है, गॉडली ऑफस्प्रिंग देखना चाहते हैं। यहां लिखा हुआ है 16वीं में, परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करते हैं, तलाक से घृणा करते हैं। और प्रभु यीशु जी ने मत्ती 5वीं अध्याय 25 में यह कहा कि अगर आप तलाक करें और आपकी पत्नी तलाक होने के बाद किससे बिल्कुल संबंध रखने लगे हैं, वो व्यभिचार का काम करेगा। अगर आप कोई दूसरे से शादी करें, आप ही व्यभिचार का काम करेगा। व्यभिचार से बिल्कुल कनेक्ट किया जाता है। इसलिए शादी के बाहर पुरुष और स्त्री के कोई यौन संबंध, ये व्यभिचार है, बड़ा पाप हो जाता है। परमेश्वर चाहते हैं पुरुष और स्त्री के बिल्कुल पवित्र संबंध देखना चाहते हैं और पवित्र परिवार देखना चाहते हैं, पवित्र संतान भी देखना चाहते हैं। इसलिए मत्ती 18वीं अध्याय 9 से 10 में इस तरह है कि और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, मतलब पाप कराए, तो उसे निकाल कर फेंक दे।
काना होकर जीवा में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। अपने पापों को परखिए, पापों से मोड़िए, पश्चाताप कीजिए। जब जब हम स्त्री को देखते हैं तो आंखों की अभिलाषा से या बिल्कुल शारीरिक अभिलाषा से मत देखें, कुदृष्टि से मत देखें, वरन पवित्र दृष्टि से देखें। ऐसे पवित्र दृष्टि पाने के लिए प्रभु के निकटता में जिए। आमीन। उत्पत्ति 6:3। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। आदम और हवा के पाप की वजह से मानव जाति ने अनंत जीवन को खो दिया है, और मनुष्य लोग अपनी मर्जी से बिल्कुल पत्नियां रखने की वजह से मनुष्य के जीवन सिर्फ 120 हो गया है। अगर हम पाप करते रहेंगे तो जल्दी खत्म हो जाते हैं। प्राचीन दिनों में लोग कितने साल तक जीते थे, बाइबल इसके बारे में बताते हैं। उत्पत्ति 5 अध्याय 5 और 27 में इस तरह है कि पहले आदमी आदम, और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। आदम 930 साल जिया। और 27 में मानव जाति में से सबसे लंबे साल जीने वाले ये हैं मतुशेला। उसकी कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई, 969 साल तक जिया है, तत्पश्चात वह मर गया। राइट साथ में आजकल जो जापानीज लेडी हैं 119 साल तक जिया है। मनुष्य पाप की वजह से मर जाते हैं। पाप से मरने वाले मानव जाति है मानव जाति। प्रभु यीशु को ताक लें, जो हमारे जीवन को भी बढ़ाने वाले हैं, शारीरिक जीवन को भी बढ़ाने वाले हैं, शारीरिक जीवन देने वाले हैं और अनंत जीवन देने वाले हैं और मुक्ति देने वाले हैं। प्रभु यीशु को ताके। प्रभु यीशु जी कौन है और प्रभु यीशु आपको क्या दे सकते हैं, इसके बारे में बाइबल बहुत जगह में बताते हैं। जिस तौर से यूहन्ना राज्य समाचार 10 अध्याय 9 से 10 में प्रभु यीशु ने खुद कहा, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु जी हमें जीवन देने आए हैं और बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को पा लीजिएगा। उत्पत्ति 6:4। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। अब ये पद वास्तव में प्राचीन दिनों में जो दानव के उत्पन्न होने के बारे में बताते हैं, नेफिलिम कहते हैं इंग्लिश में, और अनक संतान के बिल्कुल जायंट दानव ऐसे भी कहलाते हैं। तो दूसरे पद को दोहराते हुए इस तरह वे कैसे पैदा हो गया इसके बारे में बताते हैं। परमेश्वर के भक्त लोग अपनी अपनी मर्जी से जिस चीज़ को चाहते हैं उन लोगों को अपनी पत्नियां बना दी हैं। इसकी वजह से ये लोग आने लगे हैं। मतलब परमेश्वर के पवित्र इच्छा और उनके बिल्कुल रास्ता से बिल्कुल भटकते हुए अपनी मर्जी की जो बिल्कुल शारीरिक इच्छा की पूर्ति के लिए ऐसे शादी कर दिए, इसलिए ये लोग आने लगे। इसलिए जायंत के आना उसके पीछे बिल्कुल इस तरह दुख भावना भी छिपा हुआ है। यहाँ नेफिलिम कहते हैं इंग्लिश में दानव, ये इब्रानी शब्द है नेफिलिम। ये इसका मतलब क्या है? ये ऐसे क्रिया से आया है वो जो गिर जाता है उसको बताने वाले नफाल से नेफिलिम आ गया है। इसलिए नेफिलिम का मतलब है द फॉलन वंस, जो बिल्कुल गिरे हुए हैं, जो जिसके पतन हो चुके हैं। इस तरह थोड़ा सा नेगेटिव ये भावना वास्तव में होते हैं। हाँ, इसको आपको ध्यान देना है कि नूह के जो महाजल प्रलय से पहले ये जो
नेफिलिम या दानव जो पैदा हुआ है इनके बारे में लिखा है। लेकिन वास्तव में नोआ के महाजल प्रलय के बाद भी तो फिर से वो वहाँ पर जायंत लोग रहने लगे हैं। एक उदाहरण है कि जब इस्राएल जाति को परमेश्वर कैनान देश में प्रवेश करा रहे थे, जिसके वादा किया गया था, जाने से पहले उन्होंने सर्च किया, सर्वे किया है, तो जासूस लोगों ने पता किया कि वहाँ इतने बड़े बड़े जो जायंत लोग पहले से रह चुके हैं, रहते थे, इसलिए उनके सामने अपने को बिल्कुल टीडी जैसे समझ लिया है। इतना बिल्कुल लंबा, इतना बिल्कुल बड़ा बड़ा जो दानव वहाँ पहले तो रहते थे। कैनान देश को जो सर्वे किया था उन जासूसों के ये रिपोर्ट इस तरह है बाइबल के अंदर। गिनती की किताब 13वीं अध्याय 31 से 33। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े दिलदौड़ के हैं। फिर हमने वहाँ नफिलों को यहाँ जो नेफिलिम कहते हैं, तो दानुबु जो शब्द आपने सुना है, अर्थात नफिली जाति वाले अनकवासियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टीडे के समान, लोकस्ट के समान दिखाई दे पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। जब इस्राएल जाति के लोग वहाँ तो कैनान में वास करने लगे हैं, बाद में बिल्कुल लड़ाई हो गई है प्लस के साथ। तो बाइबल के जो इस्राएल के सेकंड राजा दाऊद, इंग्लिश में डेविड, वो गोलायत के साथ, वो जायंट था, करीब 3 मीटर के करीब जायंट था, उसके साथ भी लड़ाई हो गई है। तो दाऊद ने इस लड़ाई मैदान में उसको मार डाला है। उसके बाद भी दाऊद के जो रिश्तेदार भाइयों ने तो प्लेसेत के उस जो जाति के बहुत बड़े बड़े लोगों को भी मार डाला है। और पूरे जो विश्व भर में ये भी जायंत के जो लाश बिल्कुल अभी जो पाए जाते हैं, इसलिए ये फैक्ट छिपाया नहीं जा सकता है। नूह के जो महाजल प्रलय से पहले परमेश्वर के भक्त लोगों ने अपनी अभिलाषा से लोगों अनेक पत्नियों को बनाया, इसलिए महान वो आदमी जायंत जो उत्पन्न हुए। और नोआ के जल प्रलय के बाद भी फिर से ये जो जायंत लोग रहने लगे, ये दोनों सब फैक्ट हैं। मरे हुए जो जायंत के ये लाश अलग अलग जो कॉन्टिनेंट में, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड में भी पाए जाते हैं। और इनके साइज देख लीजिएगा, बहुत लंबा सा है, बहुत लंबा सा होता है। इसलिए इस फैक्ट को छिपाने की ज़रूरत नहीं है, मानना है, क्योंकि बाइबल बताती है। बाइबल बहुत बहुत साल पहले कह चुके हैं कि जायंत लोग थे। और मैंने गूगल सर्च करके ये छात्र भी मैंने देखा है कि अभी तक जो जायंत के जो लाश जो पाए गए हैं उनके हाइट कितने कितने थे, इस तरह लिखा है। जो पहले जो आदमी के जो लाश के बारे में, अगर आम आदमी को 6 फीट समझ लेंगे, तो दाऊद के साथ जो लड़ाई हो गई थी वो गोलायत, उसके कितना था, 10 फीट 6 इंच, करीब 3 मीटर के करीब जो आदमी था। लेकिन अभी तक सबसे जो बड़ा जो दानव कौन था, यहाँ की लंबाई कितना, 36 फीट, करीब 10 मीटर का, 3 मंजिल का जो बिल्डिंग जैसे ऐसा आदमी भी इस दुनिया में रहता था। इसलिए दानव के बारे में इस तरह हमारे कोई साइंस से, कोई विचार से वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से वो इसको छिपाने की जरूरी नहीं है। उसको जो फैक्ट है फैक्ट के रूप में मानना है। और बाइबल पहले से बता चुके हैं इस दुनिया में दानव रहते थे, और आपने सीखा कि कैसे दानव का उत्पन्न हो गया है, किस कारण से। जो दानव लोग
कुछ समय तो मनुष्य के साथ ऐसे रहते थे, लेकिन ये लोग सब गायब हो चुके हैं। और दानव के संबंधित जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हमने क्या सीखा है, कम से कम 3 पॉइंट हमें याद करनी है। पहले, हम अपनी शारीरिक अभिलाषा से, आंखों की अभिलाषा से जीना बिल्कुल बंद करना है, वरन परमेश्वर के वचन पर जीना है। नहीं तो हमारे जीवन विचित्र हो जाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं आपके पवित्र जीवन देखना चाहते हैं, आपके पवित्र परिवार शादी जीवन देखना चाहते हैं, आपके पवित्र संतान देखना चाहते हैं। पॉइंट 2, जब दानव लोग पैदा होने लगे हैं, उसके आसपास में परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन को, शारीरिक जीवन को 120 साल कर दिया है। मनुष्य के शारीरिक जीवन को इस तरह छोटा होना स्पष्टता से मनुष्य के पाप के परिणाम है। इसलिए हमें हमारे जीवन का स्रोत, हमारे जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह को ताकना है, क्योंकि वो ही हमें लंबी आयु दे सकते हैं, वो ही हमें अनंत जीवन दे सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु पर ताकते हुए परमेश्वर का दर्शन पाना, यह हमारे जीवन के उद्देश्य हैं। पॉइंट 3, हम अभी सीखते हैं जायंत होना कोई गर्व होने की बात नहीं है। इतिहास से सीखते हैं, तथ्य से सीखते हैं, क्योंकि जायंत गायब हो चुके हैं। अनगिनत जायंत बिल्कुल नाश हो चुके हैं। हाँ, कुछ समय के लिए तो बिल्कुल योद्धा के रूप में तो जिया होगा, लेकिन मनुष्य के इतिहास को मुड़ के देखेंगे तो जायंत होना इसमें ज़्यादा मतलब नहीं है। अनगिनत जायंत लोग आज सिर्फ कब्रिस्तान में पाए जाते हैं। यहाँ हमें देखना है सारे मानव जाति के लिए सृजनहार परमेश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है, मुक्तिदाता परमेश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है, उनकी मुक्ति की, अनंत जीवन की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु मसीह ही मृतों में से बाहर आने की आशा है। भाइयों बहनों, परमेश्वर का भय रखें और उनके भय रखते हुए जो जीवन उन्होंने हमको दिया है उसको सच में पवित्र करें। अपनी शरीर अभिलाषा के पीछे पीछे मत चलें, वरन परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जिए, ताकि आपके व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन सच में पवित्र हो जाए, आपके संतान भी पवित्र हो जाए। जीवन का समय प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप इस पृथ्वी पर बिल्कुल लंबी आयु जिए और अंत में स्वर्ग में प्रवेश करके सदा के लिए जीवन जिए। ये आशीषें प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मिल जाए। आमीन।